20 साल से है ना सरकार उसका, तो 20 साल से कहाँ सोया था चौकीदार, कहाँ सुता हुआ था नीतीश कुमार। आज जागा इलेक्शन आया था 1100, इलेक्शन नहीं था तो 400। मुसलमान 18% है और मुकेश सहनी 2% है, तो मुकेश सहनी को क्यों घोषित किया गया, मुसलमान को क्यों नहीं किया? आप ही का पार्टी है कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? मुसलमानों के साथ तो गलत किया है। तब आपका हिंदुस्तान नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सारी लोग का हिंदुस्तान है। उसका बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि वो हम लोग को बर्बाद कर देगा या कुछ करेगा, ये कानून वो कानून लगाएगा। 80% गरीब है, गरीब का मुख्यमंत्री हो, गरीब का प्रधानमंत्री हो, गरीब का एमएलए हो, गरीब का एमपी हो, गरीब के लिए क्या कहते हैं बेटा IAS BPS बनेगा। पसंद है उसका जो है, उसके अंदर में इंसानियत है, उसके अंदर में इंसानों का पहचान है। हैदराबाद वहाँ तो पहले वो अपना ठीक करे, या हर जगह वोट कटा करके अवैसी हो या जनस्वराज वोट कटा करके एनडीओ को फायदा देने के लिए आया है। काला हो जाएगा, न देंगे 1100, जब मैं बिहार में मुँह काला हो जाएगा। काला क्या, ऐसा मोबिल लगेगा ना, कभी नहीं छूटेगा। कितना लग सुपर साबुन तो इस्तेमाल कर लो। अवैसी खाली अमीरों की बात करता है, अवैसी का जो मुसलमान है गरीब मुसलमान की बात नहीं करता है। देश में जितना जनता है सबको नौकरी देंगे और मैं देकर दिखा दूंगा। हमको दीजिए तो गद्दी, एक हर हाथ को पानी देंगे, हर खेत को पानी, हर हाथ को क्या कहते काम है। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हमारी मौजूदगी अररिया विधानसभा के आजाद एकेडमी में है। आज यहाँ श्री राहुल गांधी जी का यात्रा हुआ। राहुल गांधी जी ने मंच से यहाँ को लोगों को संबोधित किया और अपना एजेंडा बताया। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का मन में क्या है, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या फिर से एनडीए की सरकार आएगी या महागठबंधन का कुछ हो पाएगा बिहार में इस बार? चलिए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? अब्बास। राहुल गांधी जी को सुने? हाँ सुना। क्या बोले राहुल गांधी आपके लिए? जो बोले हम लोगों को पसंद है, पूरी पब्लिक को पसंद है। क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है, उसका जो है उसके अंदर में इंसानियत है, उसके अंदर में इंसानों का पहचान है, बस इसीलिए पसंद है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। नीतीश जी 1100 रुपया कर दिए हैं। हाँ जो कर दिया मिलता है। मिलता है। हाँ नीतीश के कार्य से खुश है या राहुल जी को लाना चाहते हैं इस बार? इस बार राहुल जी को लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं वृद्धा जो दे रहा है, कई साल से वृद्धा दे रहा है। ये 2 से 3 महीना हुआ है वृद्धा जो बढ़ाया है 1100, 2 से 3 महीना 4 महीना होता होगा। 20 साल से उसका सरकार है, 20 साल से है ना सरकार उसका, तो 20 साल से कहाँ सोया था चौकीदार, कहाँ सुता हुआ था नीतीश कुमार। आज जागा इलेक्शन आया था 1100, इलेक्शन नहीं था तो 400। लेकिन देखिए ये पास कर रहा है तेजस्वी यादव, जब माए बहन योजना जो हम 2500 देंगे, तब 2.5 ना ये 1100 रुपया घोषणा किया, जब मेरा मुँह काला हो जाएगा। न देंगे 1100, जब मेरा बिहार में मुँह काला हो जाएगा। काला क्या, ऐसा मोबिल लगेगा ना, कभी नहीं छूटेगा। कितना लग सुपर साबुन तो इस्तेमाल कर लो, बस मोबिल लगेगा। किसको मोबिल लगेगा? जनता का मोबिल लगेगा। जनता का मोबिल लगेगा। हाँ नीतीश कुमार को वोट से। हाँ वोट से, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा उसको। अच्छा। हाँ बिहार का जनता देगा, ऐसा जवाब देगा ना उसका खानदान भी नहीं किया होगा। अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा है जिन्होंने 2 प्रकार का राजनीति को देखा। लालू यादव का राज आपने देखा, नीतीश का राज देखा। दोनों में से किसको अच्छा लगता है आपको? राहुल गांधी जी राहुल गांधी को हम लोग चाहते हैं, उसी को हम लोग वोट देंगे। उसी को वोट देंगे जी। एक मुद्दा अभी बड़ा, गिरिराज ने आज एक बयान दिया है। आज पहला चरण का वोटिंग होना है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, शरिया कानून नहीं चलेगा, बुर्खा लगा क्यों वोटिंग करने जाएंगे? इस पे क्या आपका दृष्टिकोण? नहीं देते, वो ऐसा ही हमेशा बोलता, खतरनाक बात। उसका बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सारी लोग का हिंदुस्तान है। उसका बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि वो हम लोग को बर्बाद कर देगा या कुछ करेगा, ये कानून वो कानून लगाएगा, नहीं रह सकता है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है आपका जो यहाँ विधायक है अब्दुल रहमान जी, कि ये लोगों से नहीं मिलते, काम नहीं करते, बाप दादा से जो चला रहा है उसी को बार बार टिकट दे रहा है। यहाँ लोग ना काम तो वो बहुत करते हैं, थोड़ा सा बूढ़ा हो गए हैं, मजबूर है, बहुत काम किए, इस बार भी बहुत काम किए, वो बहुत काम किया। बहुत किए। आपको लगता नहीं कि टिकट किसी दूसरे को देना चाहिए था? नहीं, ठीक हो चुके हैं न, बुजुर्ग हो चुके हैं। इस बार अगला बार किसी को दे दे कांग्रेस का, इस बार वो खींच लेंगे, तो फिर लेंगे। क्या नाम है भाई? MD इमरान आलम। क्या लग रहा है इस सभा को देख के? सभा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा,
और जीतेंगे आबिदुर रहमान। अब्दुल रहमान जीतेंगे। क्या फैक्टर चलेगा सर, विकास चलेगा या कांग्रेस है तो कांग्रेस को देना है? विकास किए हैं आबिदुर रहमान साहब, और बाकी कुछ हैं तो वो हो जाएंगे फिर अब की मर्तबा, हो जाएगा इंशाल्लाह होगा, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी बहुत गुड लक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, आप युवा हैं, बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचारी है, क्या लगता है कि महागठबंधन का सरकार बनता है तो इन सब चीजों पे हाँ, इन सब ये सब बातें उनके मैनिफेस्टो में है, बाकी वो जो है करेंगे, बहुत करेंगे? हाँ जी, बहुत बात का घोषणा किए हैं और दिल से भी किए हैं कि हाँ किसी चीज जो बोलते हैं तेजस्वी यादव वो करके दिखाते हैं, और वही चीज करने वाले हैं, जितना घोषणा किए हैं उसको करेंगे। अच्छा, हमारे एक चाचा है दूर से बड़ा कुछ बोल रहे थे, क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम नौशाद आलम है। क्या लग रहा है आज का सभा को देख के? क्या लग रहा है, महागठबंधन जीतेगा। अच्छा, इस देश के में क्या अराजकता को बचाना होगा। आपने नहीं देखा ये देश कहाँ जा रहा है। जब मुसलमान सांप्रदायिकता हो या हिंदू सांप्रदायिकता हो, सिख सांप्रदायिकता हो या दूसरा कोई क्या कहते हैं सांप्रदायिकता हो, वो मानव समाज के लिए अफीम का काम करता है। वो क्या कहते हैं देश को अराजकता बनाता है, देश को तोड़ने का काम करेगा, देश को जोड़ने का काम नहीं करेगा। और जितनी भी सांप्रदायिकता के नाम पर ये क्या कहते हैं पार्टियां चल रही है, देश के 80% गरीब के साथ गद्दारी करने के लिए काम करती है। चाहे वह बीजेपी हो, चाहे कोई भी संप्रदाय, मुसलमान सांप्रदायिकता है वो गलत है, हिंदू सांप्रदायिकता है वो गलत है, सिख सांप्रदायिकता है वो गलत है। अब भारत के पूर्वी राज्यों में आपको ईसाई सांप्रदायिकता बढ़ रहा है, वो भी इस देश को खतरा देगा, इस देश को कमजोर करेगा। इसलिए सांप्रदायिकता से देश के जनता को बाहर रहना चाहिए। और एक मैं मैसेज देना चाहता हूं, इस देश में 80% गरीब है। गरीब का मुख्यमंत्री हो, गरीब का प्रधानमंत्री हो, गरीब का एमएलए हो, गरीब का एमपी हो, गरीब के लिए क्या कहते हैं बेटा IAS BPS बनेगा। आपका बात बिल्कुल सही है। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दावा को लेकर, फेस को लेकर कहा जा रहा है, मुसलमान 18% है और मुकेश सहनी 2% है, तो मुकेश सहनी को क्यों घोषित किया गया, मुसलमान को क्यों नहीं किया? आप ही का पार्टी है, कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? मुसलमानों के साथ तो गलत किया है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कैटेगरी तय करता है वो कैटेगरी के तहत में आना पड़ता है। अब रहा मुसलमान का बात, तो मुसलमानों को इज्जत है, आबरू है, उसको बराबर बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। उसके साथ आरक्षण उस समय भी, देश का जब आज़ादी के समय भी बड़े बड़े नेता थे, उस समय भी नहीं दिया एक्स्ट्रा, लेकिन हमको है बराबर आगे बढ़ने का संविधान ने हक दिया है। संविधान की रक्षा करना होगा, तो मुसलमान भी बराबरी पर होगा, हिंदू भी बराबरी पर होगा। बराबरी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में लगातार सभा कर रहे हैं और कांग्रेस और तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। परमपंथी कहा इस बार सीमांचल की जनता दिखा देगी, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी का बात? कुछ नहीं है। देखिए, मैंने कह दिया ना, ओवैसी खाली अमीरों की बात करता है। ओवैसी का जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान की बात नहीं करता है, अमीर मुसलमान की बात करता है, हक तलफी की बात करता है। कभी वो गरीबी लड़ाई की बात नहीं किया, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं किया, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसने आवाज नहीं उठाया, भूख के खिलाफ उसने आवाज नहीं उठाया। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या आपको मालूम नहीं है जब देश आजाद हो रहा था, बड़े बड़े मुसलमानों के रजवाड़े थे, बड़े बड़े नवाब थे, सब ने मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया था। ये कहां से आता है? ये कि क्या कहते हैं उनका जागीर है। पहले वो तो पहले उसको ठीक करे, किसको? अपना प्रिवेंस, अपना जो उसका प्रदेश है हैदराबाद, वहां तो पहले वो अपना ठीक करे। या हर जगह वोट कटा करके, ओवैसी हो या जनस्वराज, वोट कटा करके एनडीओ को फायदा देने के लिए आया है। और क्या कहते हैं देश स्ट्रीम लाइन में जो चलेगा, मुख्य धारा में जाएगा, वहां से हटाकर अराजकता की ओर ले जाना चाहती है। इसलिए यहाँ कुछ नहीं चलेगा। सवाल है, आप जानकार रहे, राजनीति का जानकार है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा हर एक घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, लगभग 2,75,00,000 परिवार है, तो क्या संभव है हर एक घर में सरकारी नौकरी देना? क्या लगता है? देखिए, बजट तो बढ़ाया जाता है और घटाया जा सकता है। आपको मालूम है, जिसने कहा था भूख भय भ्रष्टाचार मिटाऊंगा,
उसके राज में भूख भी बढ़ा, भ्रष्टाचार भी रहा। 40,000 करोड़ रुपये का, 40 लाख करोड़ रुपये का इन्होंने क्या कहते हैं, एनडीए ने कर्ज लेकर के इस देश को खोखला बना दिया है। अब रहा रोजगार का, रोजगार के मतलब ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बना देगा। रोजगार के मतलब है हमारे यहाँ उत्पादन का श्रेणी होगा। आपको मालूम है सरकारी नौकरी बोला, सरकारी नौकरी आपको क्या कहते हैं, इसमें भी होता है, क्या कहते हैं, कंपनियों में भी होता है, लिमिटेड कंपनियों में भी होता है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं परियोजनाएं चलती है, वहाँ भी सरकारी नौकरी होती है। हम सारी दुनिया में जहाँ पर क्या कहते हैं गल्फ कंट्री है, जहाँ मरुभूमि का देश है, जहाँ आपको क्या कहता है स्नो माने बर्फ का देश है, वहाँ हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करके वहाँ भेज सकते हैं। और आप कहते हैं कि ये 1 करोड़ आदमी का, वामपंथी तो कह रहता है प्रत्येक नागरिक का, देश में जितना जनता है सबको नौकरी देंगे और मैं देकर दिखा दूंगा। हमको दीजिए तो गद्दी, एक हर हाथ को पानी देंगे, हर खेत को पानी, हर हाथ को क्या कहते काम है। समाजवादी देश में हर आदमी को रोजगार मिलता है, सरकार की ओर से मिलता है। गल्फ कंट्री में तमाम जनता को क्या कहते रॉयल्टी मिलता है, जिससे उसकी गुजारा चलती है। यहाँ क्यों नहीं होगा, इसकी बात क्यों नहीं करती यहाँ की जनता, नेता। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।